पहले जनपद शुरू है। जनपद कैसे बना जनपद, इसको देखिए। देखिए पहले आया जनपद। जनपद कहते हैं किसको, जैसे जहाँ पे 2 3 4 लोग रह रहे हैं तो इसको जनपद कहते हैं। अब यही जनपद में से वो निकला फुट से, अब ये अलग घर बना लिया, ठीक है, इसमें 4-5 सोसाइटी बना लिया, फिर एगो ये निकला, फिर ये बना लिया, ये हो गया, फिर इस तरीके से ये निकला, ये बना लिया। अब इस तरीके से करते 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 बहुत सारा क्या बन गया, जनपद बन गया। सबको मिला के क्या कह दिए, महाजनपद। महाजनपद। और टोटल महाजनपद बना कितना, 16, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद। और ये निकला सब महाजनपद के मगधे में क्या कर लिया, मिला लिया। तो प्रश्न क्या पूछता है एग्जाम में कि कौन महाजनपद का राजधानी कहाँ था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। तो हम लोग देखेंगे और कहाँ पे स्थित है, अभी वर्तमान समय में वह किस देश में है, किस राज्य में, ये प्रश्न पूछता है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है। तो ज़्यादा आप लोग पढ़िए, कोशिश नहीं कीजिए कि ये शासक कौन था, यहाँ का शासक कौन था, वो सब नहीं पूछता, ठीक है ना। तो जो देख रहे हैं उसको देखिए। जैसे पहले समझते हैं कि महाजनपद के बारे में सबसे पहला चीज़ की जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी कहाँ से मिलती है। तो महाजनपद के बारे में जो जानकारी मिलती है, एक अभी पढ़ाए हैं आप लोग, पढ़िएगा बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म में पढ़ाए हैं पुस्तक के बारे में कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो बौद्ध ग्रंथ में एक पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। और एक जैन धर्म है, और जैन धर्म में एक पुस्तक है जैन धर्म में। तो जैन ग्रंथ का एक पुस्तक, जैन धर्म का एक ग्रंथ, उसका पुस्तक का नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। तो भागवती सूत्र। और यही दोनों पुस्तक से मिलती है किसकी जानकारी, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। जैसे अगर से कहेंगे हम कि वो 16 महाजनपद वर्तमान समय में कहाँ कहाँ, तो देखिए पाकिस्तान से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, पाकिस्तान से शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान में 2 महाजनपद। पाकिस्तान में कितना महाजनपद, 2 महाजनपद। पाकिस्तान में कितना महाजनपद, 2 महाजनपद। राजस्थान, हरियाणा में उसके बाद आते हैं, कहाँ आते हैं, हरियाणा में आते हैं। तो हरियाणा में कितना महाजनपद, 1 महाजनपद। कितना महाजनपद, 1 महाजनपद। उसके बाद आते हैं राजस्थान में, कहाँ आते हैं, राजस्थान में। तो राजस्थान में भी 1 महाजनपद, राजस्थान में भी 1 महाजनपद। इसके बाद आते हैं बिहार में, कहाँ आते हैं, बिहार में। तो बिहार में भी 3 महाजनपद। बिहार में कितना महाजनपद, तो इसको कितना पहले याद करते हैं। और एक चीज और कि दक्षिण भारत में मात्र 1 महाजनपद, दक्षिण भारत में मात्र 1 महाजनपद, वो था महाराष्ट्र में। कहाँ था, महाराष्ट्र में। तो इसको याद रखिएगा, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद, वो कहाँ, महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद वो कहाँ, महाराष्ट्र में। वो कहाँ, महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। अब बच गया, केगो हो गया, 3 4 3 7। अब 7 गो बच गया, 7 गो बच गया ना जी, है 7 गो बच गया। केगो हो गए, 3 3 1 4, 4 3 7, टोटल 16 गो है ना, ठीक है। एमपी में एगो है, एमपी में केगो है, एगो। एमपी में केगो, एगो। एमपी में एगो। और इसके बाद आ गया यूपी, और यूपी में टोटल 7 महाजनपद, यूपी में टोटल। तो प्रश्न पूछता है ना कि सबसे ज़्यादा महाजनपद किस राज्य में है, तो यूपी में। सबसे ज़्यादा महाजनपद किस राज्य में है, यूपी में। अब बारी बारी से देखते हैं कि कौन राज्य में कौन महाजनपद है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पाकिस्तान देख लेते हैं। तो पाकिस्तान में 2 महाजनपद, पहला है गंधार। पहला क्या है, गंधार। और गंधार की राजधानी तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला। याद करते जाएं गंधार की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है। झेलम और चेनाब नदी के बीच में, झेलम और चेनाब नदी के बीच में कौन सा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसके बाद कंबोज है, क्या है,
कंबोज है, क्या है, कंबोज। कंबोज की राजधानी हार्टक, कंबोज की राजधानी हार्टक, कंबोज की राजधानी हार्टक, कंबोज की राजधानी हार्टक। तो दूगो याद हो गया। पाकिस्तान में पहला गंधार, गंधार की राजधानी तहसील, दूसरा कंबोज, कंबोज की राजधानी हार्टक। फिर हरियाणा, क्या है, हरियाणा, हरियाणा की राजधानी हरियाणा। हरियाणा में जो महाजनपद है उस जनपद का नाम, महाजनपद का नाम है कुरु। क्या नाम है, कुरु। और कुरु की राजधानी है, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। क्या है, इंद्रप्रस्थ है, क्या है, इंद्रप्रस्थ है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। देखिए राजस्थान में मत्स्य, राजस्थान में मत्स्य महाजनपद, राजस्थान में मत्स्य। देखिए याद रखने का इसका ट्रिक बताते हैं मत्स्य महाजनपद का। विष्णु जी का एक रूप था मत्स्य रूप, ठीक है ना, और वो मत्स्य रूप को एगो ब्राह्मण को मिल गया था, तो उसको रखते पहले वो तनियो घड़ा में, तो मछली उतना जितना बड़ा घड़वा था उतना बड़ा हो गया। फिर उसको जाकर तालाब में रखें तो वह बड़ा हो गया, तालाब जितना बड़ा हो गया। फिर उसको समुद्र में रखें एकदम विराट रूप विष्णु जी ले लिए, विराट रूप। तो मछली का कैसा रूप आ गया, विराट रूप आ गया। तो मत्स्य का राजधानी हो गया विराट नगर। कहाँ हो गया, विराट नगर हो गया। मत्स्य का राजधानी कहाँ हो गया, विराट नगर। मत्स्य का राजधानी कहाँ हो गया, विराट नगर। मत्स्य का राजधानी विराट नगर आ गया। अब आइए अपना बिहार, अपना बिहार, अपना बिहार। मगध, पहला मगध। मगध की राजधानी था शुरू में गिरिब्रज। क्या था, गिरिब्रज। मगध की राजधानी गिरिब्रज है ना, राजगिरी भी कहते हैं इसको, है ना, राजगिरी भी कहते हैं ना, राजगिरी, राजगिरी या गिरिब्रज। और इसको बाद में पाटलिपुत्र कौन कर दिया था, उदयन कर दिया था। कौन कर दिया था, उदयन कर दिया था, ठीक है। इसके बाद बज्जी, क्या है, बज्जी, क्या है, बज्जी। इसके बाद क्या है, बज्जी। बज्जी की राजधानी वैशाली, बज्जी की राजधानी वैशाली, बज्जी की राजधानी वैशाली, बज्जी की राजधानी वैशाली। इसके बाद है अंग। इसके बाद क्या है, अंग। अंग का राजधानी चंपा, अंग का राजधानी चंपा, अंग का राजधानी चंपा, अंग का राजधानी चंपा। तो मगध का है राजगिरी, मगध का है राजगिरी। बज्जी का है वैशाली, बज्जी का है वैशाली। अंग का है चंपा, अंग का है चंपा। अब आइए दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद जिसका नाम क्या है, महाराष्ट्र। क्या है, जो एकमात्र महाजनपद है वो है अस्मक। क्या है, अस्मक। क्या है, अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटन है। क्या है, पोटन है। पोटनिया, पोटली, पोटनिया, पोटली, पोटनिया, पोटली, पोटनिया, पोटली, पोटनिया, पोटली है, पोटनिया, पोटली है, ठीक है, ठीक है। अब आइए एमपी। एमपी में देखिए, एमपी में जो था महाजनपद ये दो भाग में बटा हुआ था। कितने भाग में बटा हुआ था, दो भाग में बटा हुआ था। एमपी में जो महाजनपद का नाम है उसका नाम है अवंती। तो एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती, अवंती। तो एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। कहाँ था, उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती था। कौन था, महिष्मती, महिष्मती। उत्तरी दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। अब आते हैं बाबू खतरनाक, जो कहाँ है, यूपी। यूपी में टोटल के गो, 7 गो। यूपी में टोटल 7 गो। देखिए सबसे पहले सातों का नाम लिख देते हैं। कौशल, कौशल, काशी, कौशल, काशी, ठीक है ना, वत्स, कौशल, काशी, वत्स, मल्ल, मल्ल, ठीक है ना, चेदी, क्या, चेदी, चेदी खूब पूछता है, सूरसेन। सब कहाँ है, सब कहाँ है, सूरसेन हो गया। और फिर पंचाल, फिर क्या है, पंचाल, फिर क्या है, पंचाल। अब देखिए कौशल का राजधानी श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। काशी का वाराणसी तो सबके पता होगा, वाराणसी काशी का, वाराणसी काशी का, वाराणसी बतस्य का, कौशंबी बतस्य का, कौशंबी बतस्य का, कौशंबी बतस्य का, कौशंबी। और मल्ल का कुशावती, मल्ल का कुशावती, मल्ल का कुशावती, मल्ल का कुशावती। चेदी का सुक्तिमती, छेद, छेद करना किसी चीज में तो शक्ति चाहिए, क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, तो शक्तिमती, क्या, शक्तिमती, ठीक है ना, शक्तिमती।
मति। शक्ति, किसी चीज में छेद करने के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए तो शक्ति मति हो गया सेदी का। और सूरसेन का मथुरा, सूरसेन का मथुरा। देखिए पंचाल भी दो भाग में बटा था, पंचाल भी दो भाग, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र था, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र था। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामपिल्य था, कामपिल्य। दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामपिल्य था, दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामपिल्य। देखिए एक ट्रिक बताते हैं, गाना की तरह याद कीजिएगा। काशी, कोसल, कुरु, कंबोज। 16 महाजनपद कैसे याद करना है? काशी, कोसल, कुरु, कंबोज। काशी, कोसल, कुरु, कंबोज। काशी, कोसल, कुरु, कंबोज। मगध, मल, बत्स। मगध, मल, बस। अंग, अवंती, अस्मक, बज्जी। इतना याद हो गया। इसके बाद देखो याद करिएगा, जैसे बीपीएससी होता है ना, बीपीएससी, उसी तरीके से जीपीएससी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जीपीएससी। गंधार, पंचाल, सूरसेन, चेदी। गंधार, पंचाल, सूरसेन, चेदी, है ना। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही था आपका महाजनपद, ज़्यादा है नहीं, बाकी मिलते हैं अब। धन्यवाद।